हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका और आज के इस वीडियो में हम स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक देखेंगे। इससे पहले हम स्क्वायर पता करने की बहुत सारी ट्रिक्स देख चुके हैं कि कैसे आप चुटकियों के अंदर किसी भी नंबर का इजीली स्क्वायर पता कर सकते हो। अब जानेंगे कि भाई अगर स्क्वायर रूट पता करना हो तो स्क्वायर रूट निकालने को दे देंगे तो बड़ा झंझट आता है। एक तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, फिर इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, इनके चुटकियों में हम स्क्वायर रूट कैसे निकालें। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जो ट्रिक हम सीखने वाले हैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए, उसके लिए एक चीज इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर तो हमें याद होने ही चाहिए। बहुत अच्छा होगा कि अगर आप 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर याद कर लो, लेकिन फिर भी 1 से 10 तक तो मैंडेटरी है कि इन्हें तो याद कर ही लेना है। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? तो सबसे पहले नंबर ले लेते हैं। कौन सा नंबर? 529 का स्क्वायर रूट पता करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम स्पेसिफिकली परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के ही स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। इम्परफेक्ट नंबर्स जो है हमारे, उसका अगले वीडियो में जानेंगे भाई उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। अब देखो, आपको क्या करना है, आपने नंबर ऑब्जर्व किया, हाँ, राइट साइड से पेयर बनाने शुरू करने हैं। मतलब जैसे कि यहाँ देख सकते हो 529 है, तो इधर से पेयर बना लो। तो एक पेयर बन गया 29 का। अब आप कहोगे तो इकलौता बच गया, इसका क्या करें? तो इसको एक अलग डिब्बे में डाल दो, बस 5 का 5 ऐसे छोड़ देना। पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, आपको देखना है कि ये जो 29 बचा, इसकी जो यूनिट डिजिट है क्या है? 9 है। तो 1 से 10 तक के स्क्वायर में किन नंबर्स के स्क्वायर के अंदर लास्ट में 9 आता है? जैसे आप देखोगे कि 3 का स्क्वायर है, इसमें 9 आता है, और 7 का स्क्वायर इसमें भी 9 आता है। तो हमें बेसिकली ये ऑब्जर्व करना है कि 1 से 10 तक 9 किस किस में आ रहा है। तो आपने यहाँ पे पहचाना कि भाई एक 3 में आ रहा है और एक 7 में आ रहा है। जिन जिन में आ रहा है उनको लिख लो कि एक 3 में आया, एक 7 पे आया। फिलहाल हम आराम से ट्रिक को समझेंगे, उसके बाद जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो फटाफट आप यहाँ पे पता कर पाओगे किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट। ये 3 लिख लिए। अब कहोगे इनका क्या करना है? इनको अभी होल्ड पे डाल देना है, ठीक है। इससे हमें हमारे यूनिट डिजिट मिलेगी, लेकिन वो पता करने के लिए हमें सेकेंड स्टेप पे जाना पड़ेगा और इन्हें थोड़ी देर के लिए शांति से साइड कर देना है। कर दिया। अब दूसरे खाने पे आ जाइए। 5 जो नजर आ रहा है इसके ऊपर। अब इसका क्या करेंगे? इसका माय डियर फ्रेंड्स ये करना है, ये पहचानो कि ये 5 किन दो नंबर्स के बीच में आता है। किन दो नंबर्स मतलब इधर के, ये इस साइड यहाँ पे आप देखोगे तो 4 और 9 है हमारे पास, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर यहाँ पे आपके पास 9 है। तो 4 और 9 के बीच में 5 टपकेगा। इसमें से जिसका भी ये स्क्वायर के बीच में आ रहा है उसका छोटा नंबर लेना है। जैसे कि 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में, यानी 4 और 9 के बीच में आता है। तो ये किसके स्क्वायर हैं? 2 और 3 के। इसमें से छोटा उठा लेंगे जो कि क्या हो गया? 2 हो गया। सो यहाँ पे आपको मिल चुकी है आपकी 10th प्लेस की डिजिट, दैट इज 2। जो भी हमारा स्क्वायर रूट होगा 529 का, उसका ये हमें 10th प्लेस पे जो डिजिट है वो मिल गया। अब क्या करेंगे? अब इस ही प्यारे की मदद से हम अपनी पहली डिजिट लेके आएंगे। वो कैसे? देखिए, आपको क्या करना है, जो भी नंबर आपने यहाँ पे उठाया, जो छोटा था वो उठा लिया, उसके अगले नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। बोले ये तो बहुत आसान, 2 का अगला नंबर 3 कर दो गुणा, 6 आ जाएगा। एकदम इजी था ये तो। बस अब ये देखो, ये जो आपके पास आया है और जो ब्लॉक में आपके पास नंबर है 5, ये इससे बड़ा है कि छोटा है? अब आप कहोगे साफ साफ नजर आता है, 5 तो 6 से छोटा है। मेरे प्यारो, अगर छोटा है और आपने ये जो नंबर्स लिए हैं ना, तो इनमें से भी छोटा नंबर उठाना है। यानी 3 और 7 में से कौन सा उठाना है? 3 उठा लेना है। बस इतना ही काम था। तेईस यहाँ पे आपका स्क्वायर रूट निकल के आ चुका है। 529 का स्क्वायर रूट हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 23। एज सिंपल एज दैट। चलो एक और क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पे आते हैं, दैट इज 5476। ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और इसका स्क्वायर रूट हमें पता करना है। आपको बहुत ही लंबा चौड़ा नंबर है। डोंट वेरी, इस ट्रिक से आप इजीली पता कर सकते हो। क्या करना है? वही काम शुरू कर दो भाई, पेयर बनाने का। जोड़े बनाते चलेंगे। ये एक जोड़ा बन गया, ये दूसरा जोड़ा बन गया। अब क्या करना है? अब हमें फटाफट से ये देखना है कि लास्ट का 6, ये 6 किन किन के बीच में आ रहा है। अब यहाँ पे एक और ट्रिक जानते जाओ। अब बार बार कब से जाओगे कि 1 से 10 तक की हम टेबल में जा रहे हैं और 6 ढूंढ रहे हैं। आपने एक 6 ढूंढ लिया, 4 के अंदर है। अब अगला नंबर ढूंढने की जरूरत नहीं है। बोल क्यों? बताते हैं कैसे। आपने जोड़ा कि एक 4 में है, तो भाई अगला 6 में होगा। तो ये कैसे पता चला? ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप ये ट्रिक अप्लाई करोगे और ये जो पहला स्टेप आप यहाँ पे करते हैं, तो इनका जो जोड़ होता है वो 10 होता है। तो अगर आपको एक नंबर मिल जाए तो इजीली आपको पता चल जाएगा कि दूसरा नंबर क्या होगा। जैसे यहाँ पे देखोगे आपको 3 पता चला, तो 7 तो हमने टेबल में ढूंढा, पर आप देख सकते हो कि 3 में क्या जुड़ेगा जिससे 10 मिलेगा? 7 ही जुड़ेगा। दूसरा नंबर आपका 7 हो जाता है। सिमिलरली हमने देखा कि 6 किसके इसके अंदर आ रहा है, तो पता चला कि 4 का स्क्वायर होता है 16। तो बस 4 उठाया, हमें पता है कि 6 और 4 10 हो जाते हैं हमारे पास। तो अगला 6 जो है वो हमें 6 में ही मिलेगा। ये हमने कर दिया।
अब अगला काम क्या करना है आपको, सिंपल है, 54 किनके दो के बीच में आता है, तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो 49 और 64 के बीच में आ जाता है अपना 54। अब कौन सा नंबर उठाओगे, फटाफट से बताओ, अब तो आप ट्रिक समझ भी चुके हो। कौन सा नंबर यहाँ पे हम लेंगे, ऑफ कोर्स छोटा वाला लेंगे, 7। तो यहाँ पे आपको 7 मिल गया। अब क्या करना है, इसके अगले नंबर के साथ कर देनी है इसकी गुणा। 8 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आपको मिल जाएगा 8 7 56, 8 7 56। अब 54 56 से बड़ा है कि छोटा है, सिंपल, 54 तो 56 से बहुत छोटा है, तो छोटा है तो हम इसमें से छोटा नंबर उठाएंगे, दैट इज 4। बस ये हमारा आंसर आ चुका है। 5476 का स्क्वायर रूट होगा 74, दैट्स इट। चलिए और बड़े नंबर के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 27,556, इसका स्क्वायर रूट निकालने को दे देंगे तो क्या करेंगे, वही जो अब तक आपने ट्रिक सीखी है, सिंपल है माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे आप बनाओगे सबसे पहले पेयर। अब एक चीज ध्यान रखना, अब ऐसा नहीं करना कि 75 का एक पेयर बना दिया और 2 को बेचारे को अलग छोड़ दिया, कतई नहीं। राइट हैंड साइड से जब आप लोगे तो पहले के 2 नंबर्स को तो जोड़े में बांध दो, बिल्कुल सही काम कर देना है। बाकी के जितने भी बच जाते हैं उन सबको एक ही गट्ठर में ले लेना है, ठीक है, अलग अलग से उनके जोड़े नहीं बनाने के, हम तो पेयर ही बनाएंगे, 2 2 का ही वो करेंगे, ना ना ना, शुरुआत का 2 लेना है, बाकी के जितने बच गए सबको एक में ही लपेट देना है, क्लियर। चलिए 56 वापस से आ गया। अब हमें तो पता है कि 6 किसके अंदर आता है, एक 4 में आता है और एक 6 में आता है, सिंपल। तो ये अपना काम पहला बन गया। अब देखना है कि 275 कहाँ पे आएगा। अब कहोगे ये गिनती तो 100 में ही खत्म हो गई, इसलिए तो कहा था कि 1 से 20 तक के हमें याद रखने हैं। एग्जाम में प्रोबेबली इतना बड़ा नंबर नहीं आता है, बट फिर भी अगर आ जाए तो हमें तो अपनी प्रिपरेशन रखनी है ना। सो फिलहाल अगर आप 1 से 20 तक देखोगे तो 16 का स्क्वायर अगर हम देखें, 16 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाता है अपना 256, ठीक है, हाँ 16 का स्क्वायर 256 और 17 का स्क्वायर हो जाता है हमारा 289। तो इन 2 के बीच में ही आएगा आपका 275, ठीक है, 289 और 256 के कौन सा उठाओगे, 16 उठा लेना है, छोटा वाला, क्लियर। अगला क्या काम है, 16 की उसके अगले नंबर, अगला नंबर क्या होता है, 17 होता है, उसके साथ उसकी गुणा कर देनी है, मल्टीप्लीकेशन। तो 17 को करोगे 16 के साथ मल्टीप्लाई। तो ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने की भी मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, बहुत सारी मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स हमने सीखी हैं, उनकी हेल्प से आप चुटकियों के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो वो वीडियोस कहाँ से देखोगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, उस पर क्लिक करके आप इजीली अपनी कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो। देखो 17 को 16 के साथ कर दोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 272। अब बताइए 275 275 जो है वो 272 से छोटा है कि बड़ा है, बताओ, क्योंकि अब तक सब छोटे चल रहे थे, क्योंकि वो छोटे थे। यहाँ पे ये बड़ा है, तो आप 4 और 6 में से कौन सा नंबर लोगे, बड़ा है तो बड़ा नंबर लेंगे, दैट इज 6। बस आपका आंसर आ चुका है। 166 यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा 27,556 का। सो इस ट्रिक की हेल्प से आप इजीली किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट पता कर सकते हो। लेकिन एक चीज है यहाँ पे, बोले क्या, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो कि है 1296 और ये एक एक्सेप्शन है इस ट्रिक की। जी हाँ, ये ट्रिक एकमात्र इसी नंबर पे एप्लीकेबल नहीं है, बाकी सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स पे एप्लीकेबल है। तो फिर कहोगे इसका क्या करें, फिर हम बाकियों की ट्रिक सीख ली, ये नंबर आ गया तो इसको याद कर लो, सिंपल, एक ही तो नंबर है, इसकी आपको स्क्वायर रूट याद करना पड़ेगा। अब क्या है भाई 1296 का स्क्वायर रूट, इट इज 36, ठीक है, 36। ये हमें मेमोराइज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। सो आई होप आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ में आ गई होगी, आ गई ना समझ में। तो मेरे प्यारों अब आपके लिए एक सवाल है, फटाफट से बताइए कि 961 का स्क्वायर रूट क्या होगा। और यही ट्रिक आपको अप्लाई करनी है, 2 का बनाना है गट्ठा, बचे को एक साइड कर दो। आपकी हेल्प के लिए बता दूं एक किन किन के अंदर आएगा, सिंपल, हमें पता है कि 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है ना, तो उस एक 9 में आ जाएगा। अब 9 में आ गया तो इनका सम कितना बनेगा, 10। तो सिंपल है कि एक फिर एक में ही आएगा। तो आपको ये चीज़ तो मिल चुकी है। अब फटाफट से ढूंढिए कि 9 किन 2 नंबर्स के बीच में आ रहा है। जिन भी नंबर्स के स्क्वायर के बीच में आ रहा है उन नंबर का सबसे छोटा उठा लो और उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करके जो ट्रिक सीखी उसको अप्लाई करके फटाफट से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए कि आपका आंसर क्या निकल के आया, क्या स्क्वायर रूट आपका यहाँ पे आया है। तो डू लेट मी नो योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ मेरे प्यारों, अगर आपको ये ट्रिक थोड़ी सी भी, इतनी सी भी अगर यूजफुल लगी हो, मेरे इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी तो शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके इस ट्रिक को सीख के वो इजीली स्क्वायर रूट पता कर सके। तो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।